आज का पहला वर्ड है अपाल। अपाल का मतलब होता है स्तंभित कर देना या नाराज होना। इंग्लिश में इसका मतलब है ग्रेटली डिसमेड। डिसमेड मतलब चिंता हो जाना किसी चीज की, या हॉरिफाइड, भय हो जाना। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि अपाल्ड एट द कंडीशन ऑफ स्कूल। किसी स्कूल की इतनी घटिया कंडीशन है, इतनी खराब कंडीशन है कि आप अपाल्ड फील कर रहे हैं। आपको चिंता हो रही है कि भाई यहाँ रहने वाले बच्चे कैसे मतलब पढ़ाई करते होंगे, या आप में भय आ जाता है कि भाई बिल्डिंग गिर गई, कहीं बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। इसको बोलते हैं अपाल, स्तंभित हो जाना या नाराज होना। इसका पहला सिनोनिम, एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है बट इससे मिलता जुलता वर्ड है हॉरिफाई, हॉरिफाइड होना। और दूसरा है डिसमे। डिसमे मतलब चिंतित होना, कंसर्न होना किसी के बारे में। आज का दूसरा वर्ड है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के दो मतलब हैं। पहला मतलब है थकाना, टू मेक समबडी फील टायर्ड। मैंने 5 किलोमीटर पैदल चला, आई फील एग्जॉस्टेड। 5 किलोमीटर पैदल चला, आई फील एग्जॉस्टेड। इसका दूसरा मीनिंग है खत्म कर डालना किसी चीज को। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूज अप द रिजर्व और रिसोर्सेज। तेल के भंडार जितने हैं उनको सबको खत्म कर डालने को क्या बोलेंगे? वी हैव एग्जॉस्टेड द ऑयल रिजर्व्स। इसका एग्जांपल है दुबई हैज एग्जॉस्टेड इट्स ऑयल रिजर्व्स। सिनोनिम्स देखते हैं। थकान से रिलेटेड सिनोनिम्स है वियर आउट एंड फैटीग। वियर आउट और फैटीग दोनों का मतलब लगभग थकान से मिलता जुलता होता है। और खत्म करने से रिलेटेड इसका जो सिनोनिम है वो है कंज्यूम करना या डिप्लीट करना। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ये गाड़ी के एग्जॉस्ट की फोटो क्यों लगाई है, गाड़ी के साइलेंसर की फोटो क्यों लगाई है। गाड़ी के साइलेंसर को जो इससे धुआं निकलता है इसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट बोलते हैं। रीजन ये है कि गाड़ी का जो तेल है वो जब जल जाता है, जलने के बाद क्या होता है, सब डिप्लीट हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता, कंप्लीटली यूज अप हो जाता है। तो उससे जो धुआं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट बोलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए। आज का तीसरा वर्ड है प्लंज। प्लंज, प्लंज का मतलब होता है अचानक से नीचे गिरना या गोता लगाना। फोटो में देख रहे हैं कैसे प्लेटफॉर्म से जंप मारने को प्लंज बोलेंगे। जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लंज। शेयर मार्केट प्लंज्ड आफ्टर द न्यूज ऑफ वॉर। शेयर मार्केट नीचे गिरा आफ्टर द न्यूज ऑफ वॉर। सिनोनिम है प्लंज के डाइव, गोता लगाना, जंप, छलांग लगाना। आज का चौथा वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड, अनफेज्ड का मतलब होता है बेफिक्र। नॉट डिसकंसर्टेड और परटर्ब्ड। डिसकंसर्टेड का मतलब होता है कि चिंतित हो जाना, और परटर्ब्ड का मतलब होता है अंदर से हिल जाना। आपके साथ कभी कुछ बुरा हो या आपको कोई सदमा पहुंचे, झटका लगे, तो जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? डिसकंसर्टेड या परटर्ब्ड। अनफेज्ड का मतलब क्या है? कि भाई सदमा लगने के बाद, झटका लगने के बाद भी आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ना, उसको क्या बोलेंगे? अनफेज्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल है प्रोटेस्टर्स। प्रदर्शनकारियों को पता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, इसकी चिंता किए बिना वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? अनफेज्ड। प्रोटेस्टर्स were unfazed by the prospect of arrest। अरेस्ट होने की चिंता किए बिना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बिग फिक्र नहीं थी। सिनोनिम है अनफेज्ड के अनडॉन्टेड। डॉन्टेड का मतलब होता है कि चिंतित रहना किसी चीज को लेकर। अनवरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, अनवरीड मतलब चिंता किए बिना, बेफिक्र हुए आगे बढ़ना। आज का पांचवा वर्ड है रेसेशन। रेसेशन वर्ड इकोनॉमिक सेंस में यूज में लिया जाता है। रेसेशन का मतलब होता है, आर्थिक सेंस में इसका मतलब होता है मंदी। मंदी को रेसेशन कहेंगे। इंग्लिश में पीरियड ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब नीचे जाना अर्थव्यवस्था का। इन विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर रिड्यूस्ड।
टेम्परेरी डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? रेसेशन बोलते हैं। अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है तो क्या बोलेंगे? रेसेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल है, आज की तारीख में देश में मंदी चल रही है, कोरोना वायरस इंड्यूस्ड रेसेशन। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसके दो सिनोनिम्स हैं, डाउन टर्न नीचे जाना, स्लो डाउन मतलब ग्रोथ में स्लो डाउन होना, नीचे जाना। अब रेसेशन से ही मिलता जुलता वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से तो कई सारे शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, किंतु आर्थिक सेंस में भी हम डिप्रेशन वर्ड यूज में लेते हैं। जब रेसेशन बहुत ही लंबे पीरियड तक चलती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड था अपाल। अपाल का मतलब था एक घृणा सी फीलिंग आना, देख के एक झटका सा लगना कि भाई क्या खराब कंडीशन है। कंडीशन ऑफ स्कूल देख लीजिए, कुछ गांव में सरकारी स्कूलों की कंडीशन जितनी घटिया होती है उसके बाद देख के जो फीलिंग आती है उसको क्या बोलेंगे? अपाल्ड। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब कंप्लीटली खत्म कर देना। ऑयल रिजर्व एग्जॉस्ट हो गए हैं, मतलब सारे खत्म हो गए हैं, सारा ऑयल यूज में ले लिया है। या फिर थक जाना। प्लंज, प्लंज का मतलब तेजी से नीचे गिरना। आपका शेयर मार्केट प्लंज करता है जब बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अनफेज्ड, अनफेज्ड का मतलब है कि बेफिक्र होना, चिंता ना करना, आपको सदमा लगा, आपको झटका लगा, फिर भी नॉर्मल तरीके से काम करते रहना। और रेसेशन का मतलब है मंदी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको 5 में से कितने वर्ड पहले से आते थे।